टू माय जेमिनी मिथुन राशि। वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 जून टू 30 जून क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। सो लेट्स चेक। पहले हम चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट में जो है मेरे मिथुन राशि वाले, उनके लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद हम चेक करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले बाकी के व्यूअर्स के, और उसके बाद हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ आपकी। ठीक है, सो पहले हम चेक करेंगे जो नो कांटेक्ट में है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं मिथुन राशि, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स इस टाइम पे क्या होंगी डिवाइन मेरे मिथुन राशि वालों के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। Confused, जजमेंट। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या रहेगी डिवाइन उनके पार्टनर्स के लिए इस टाइम पे। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी इस टाइम पे। टाइम प्लीज। क्या बात है, ब्यूटीफुल। द वर्ल्ड। सो मुझे आपके पार्टनर के साइन जो दिख रहे हैं वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे। यस आपके पार्टनर जो है मुझे इस रिश्ते को सरेंडर करते दिख रहे हैं। फीलिंग्स उनकी ऐसी है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने हथियार डाल दिया अपना, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, कहीं ना कहीं डिवाइन के भरोसे छोड़ दिया है अब इस रिश्ते को। जो होना है वो ईश्वर देखेंगे, ऐसी एक एनर्जी देख रही हूँ उनकी। चाहते क्या है इंसान, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़रूर देखते हैं आपके साथ, एक फ्यूचर ज़रूर देखते हैं आपके साथ, ये ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में है अब वो पॉसिबल नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, कंफ्यूज दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, आँख में पट्टी बंदी है। इनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, कोई और एक इंसान हो सकता है, या फिर अपने माइंड और सोल के बीच ये इंसान जो है एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। एक्शन जो है ये इंसान लेना नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जजमेंट ज़रूर चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगे, आप जो चीज़ों को बेटर करें, या फिर आपसे ये इंसान माफ़ी या फिर एक रीबर्थ, इस रिश्ते का एक रीबर्थ ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो एक्शन आपसे चाहते हैं। ये इंसान एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। न्यू बिगनिंग भी इस इंसान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इस रिश्ते में पॉसिबल नहीं है, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है। लेकिन चाहते क्या ये इंसान आपके साथ फ्यूचर ज़रूर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सो अभी के लिए इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं इंसान। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आपकी फीलिंग्स इनके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत पैशनेट एनर्जी होगी आपकी इस टाइम पे इनके लिए। लेकिन आपने अपने दूसरे ऑप्शंस को भी ओपन रखा है। ठीक है, आप अलग अलग लोगों से बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो, ऐसी भी आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस इंसान से मैरिज करना चाहते हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप जो है या फिर किसी और से मैरिज करना चाहते हो, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आप उस पर अभी फोकस करना चाहते हो, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है,
इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप नहीं लेना चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो गए हो और आपको लग रहा है कि अब इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेना चाहते हो। सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे डिसऑर्डर्ड दिख रही है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि सेम चीज़ रिपीट हो रही है ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। जो चीज़ें पास्ट में हुई है वही चीज़ें फिर होती है, फिर रियूनियन होता है, फिर कुछ दिन चीज़ें ठीक रहती है, फिर से सेपरेशन आता है, फिर से मतलब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लूप में हैं चीज़ें। इसलिए क्योंकि आप कुछ चीज़ों को सीखने से इनकार कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहते हो, मतलब जो चीज़ें चल रही हैं आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। कुछ चीज़ों को सीखने से आप इनकार कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। तो आपकी एनर्जी थोड़ी डिसऑर्डर्ड दिख रही है मुझे, ठीक है। कुछ लेसन्स आपको लर्न करने हैं जो आप नहीं कर रहे हो, जिसके चलते प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, ठीक है। बार बार वही चीज़ें आप रिपीट में चल रही हैं, लूप में चल रही हैं, इसलिए क्योंकि आप कुछ चीज़ नहीं सीख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं अगर आप इनसे बात करोगे तो वही चीज़ें फिर से आपके सामने आएंगी और उन चीज़ों से आप भाग रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, कहीं ना कहीं आप जो हैं अब चाहते ज़रूर हो आप इस इंसान के साथ मैरिज करना, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हो, आप रीयूनियन के लिए स्टेप लेना नहीं चाहते हो, आप कॉल मैसेज नहीं करना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इस रिश्ते को क्लोजर दे रहे हो, ऐसा लग रहा है। और अलग अलग लोगों के साथ मुझे आप इन्वॉल्व होते दिख रहे हो, मे भी अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कुछ ऐसे आपके लोग हो सकते हैं जिसके साथ आप अपने एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो। इस रिश्ते में अब आप एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके अकॉर्डिंग इस रिश्ते में। आप अपने पार्टनर को देख के बैठे हो, अगर वो एफर्ट लगाएंगे तो आप लगाओगे, अदरवाइज आप अपनी तरफ से आप एफर्ट लगाना नहीं चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं जेमिनाइज, वो इस इंसान के साथ ज़रूर एक रीयूनियन, एक सेलिब्रेशन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अपने तरफ से एफर्ट लेने से आप इनकार करते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। एनर्जी चेक कर लेते हैं, एनर्जी क्या है इस रिश्ते की, एनर्जी क्या है डिवाइन इस टाइम पे, एनर्जी क्या रहेगी इस टाइम पे। करेज, कहीं ना कहीं करेज रहेगी, दोनों के ही दोनों ही अपने अपने डिसीजन पे रहोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप भी अपने डिसीजन पे ही रहोगे और ये इंसान भी जो है अपने डिसीजन पे ही रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। दोनों ही चाहते हैं कि सामने वाले से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। दोनों ही एफर्ट लेने से इनकार करते मुझे दिख रहे हैं। रीबर्थ, क्या चीज़ें आप लोगों को एक साथ लेके आ सकती है इस टाइम पे। रीबर्थ, मैंने बोला ना, कुछ चीज़ें जो हैं आपको सीखनी है, आप नहीं सीख रहे हो, कुछ चीज़ों को आप सीखने से मना करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। रिबर्थ का प्रोसेस है, कुछ चीज़ें आपको सीखनी ही है, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज चीज़ें लूप में चलती रहेंगी। अगर ये इंसान के साथ आप हैं तो इनके साथ, अगर आप किसी और के साथ हैं तो उनके साथ, किसी के साथ भी चीज़ें लूप में चलेंगी। कुछ चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है जो कि आप नहीं सीख रहे हो, ठीक है। आपको सीखना है जो कि आपको डिवाइन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सीखिए और अपने लाइफ में एक हारमोनियस यूनियन को मैनिफेस्ट कीजिए, ओके। क्या चीज़ें आप लोगों को अलग कर सकती हैं। एक्सपीरियंसिंग, जो एक्सपीरियंस आप लोग कर रहे हो ना सेपरेशन में, अगर आप उनको भी अनदेखा कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं नहीं मानते हो किसी रिश्ते को या फिर किसी भी चीज़ को, स्पिरिचुअल जर्नी को आप नहीं मानते हो, या फिर इन चीज़ों से अगर आप डिनाई कर रहे हो, जैसे कि आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे, सो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती है, ठीक है। सो इस टाइम आप लोगों को क्या चीज़ें अलग कर सकती हैं। एक्सपीरियंसिंग, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको भी आप डिनाई अगर कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको अलग कर सकती है इस टाइम पे, ओके। मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों का ही, आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई सोलमेट का रिश्ता हो सकता है या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स भी दिख रहे हैं, ओके। सो अब हम चेक करेंगे बाकी के मेरे जेमिनाइज के पर्सनल लाइफ। प्लीज़ गाइड मेरे जेमिनाइज जो हैं, मैरिड हैं, कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, क्रश के लिए जो देख रहे हैं, सिंगल्स जो हैं, उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम पे। 16 जून टू 30 जून क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, ओके। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें प्लीज। Okay. More time, please.
ओके, ओवरऑल एनर्जी जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स की है। आपके पार्टनर के जो साइन हो सकते हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गो हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग कांटेक्ट में हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप में फोकस्ड रहेंगे, अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस रहेंगे, अपने फाइनेंस, करियर, बिजनेस पे फोकस रहेंगे, अपने स्टडीज़ पे फोकस रहेंगे, अपने आप पे काम करते मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं जो कांटेक्ट में जो लोग हैं। ठीक है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस आपका बना रहेगा। आपके पार्टनर पे इतना फोकस आपका नहीं होगा ऐसा लग रहा है, जिसके चलते आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे और आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की है, सो कहीं ना कहीं आप लोग ग्रोथ की तरफ है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कांटेक्ट में है या फिर किसी भी फेज़ में अगर आप हैं अपने लाइफ में, तो आप ग्रोथ की तरफ हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, जो लोग मैरिड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत डिफेंसिव हो रहे थे या बहुत आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो अपने मैरिड लाइफ में, तो इस टाइम जो है आप स्ट्रेंथ में आ जाओगे। आप एक शील्ड अपने अराउंड आप बनाओगे जिससे कि आपको लोग हर्ट नहीं कर सके, मतलब आपके जो हस्बैंड या वाइफ है आपको हर्ट नहीं कर सके। अगर आपको इतने दिन से वो आपके पार्टनर जो हैं, आपके हस्बैंड वाइफ जो हैं, अगर आपको हर्ट कर रहे थे या फिर आपको ड्रेन्ड कर रहे थे, तो इस टाइम आप एक शील्ड बनाओगे अपने अराउंड जो कि वो आपको परेशान ना कर सके या फिर आपको हर्ट नहीं कर सके, आपकी एनर्जी को ड्रेन ना कर पाए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप दोनों के बीच में, ये वर्क प्लेस पे हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ के, ऐसा लग रहा है मुझे, या फिर इस टाइम पे आप टीम वर्क कर सकते हो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बातचीत करके। लाइक टीम वर्क मतलब बातचीत करके चीज़ों को ठीक करना या फिर कुछ ऐसा रास्ता निकालना जिससे कि हर्ट नहीं हो आप दोनों ही एक दूसरे से और चीज़ें बेहतर तरीके से चल सके। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो जो क्रश के लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्रश जो हैं इस टाइम पे प्रपोज करते मुझे नहीं दिख रहे हैं और कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आपको होता मुझे दिख रहा है और कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट होते मुझे दिख रहा है, आप स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं मुझे। अपने अंदर एक होता ना जाना आत्मज्ञान जिसको हम कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, ऐसा कुछ इस टाइम आपके साथ हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सिंगल्स जो हैं मुझे नहीं दिख रहा कि आपके लाइफ में कोई इस टाइम आएगा, आपको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि पास्ट की कुछ चीज़ों को आपने अभी भी होल्ड करके रखा है। कोई ऐसी रिलेशनशिप जो कि सही नहीं थी, जिससे आप हर्ट हुए हो, वो पेन अभी तक आपने रिलीज़ नहीं किया है, जिसके चलते कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। तो पास्ट के जो भी पेन हर्ट्स हैं उसको रिलीज़ करें और एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें अपने अंदर, ताकि वैसी वाइब्रेशन में आप आओ और अच्छे वाइब्रेशन वाले लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट आप करो। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जी मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स की दिख रही है, कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ आप लोग हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ गाइड मेरे जेमिनाइज के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू बिगनिंग। ओके, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे जेमिनाइज इस टाइम। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, टाइम प्लीज। अपने हार्ट चक्र पे काम करें जेमिनाइज, हार्ट चक्र हील करें। फाइनेंशियल कोई जगलिंग हो सकता है इस टाइम पे। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ओवरऑल एनर्जी। सो कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते दिख रहे हैं, बहुत क्रिएटिव भी होते दिख रहे हैं मुझे।
ठीक है। ओवरऑल आपके लाइफ में मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग आपके, अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते थे वो हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे रिलेशनशिप ही दिख रहा है। ओवरऑल जो एनर्जी दिख रही है आपकी, बहुत ऑब्सेस्ड है किसी इंसान के लिए आप, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है उस इंसान का, आपको ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत अग्रेशन भी इस टाइम पे आपका रहेगा, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। सो इस टाइम पे अपने वाणी पे, अपने एक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि सैटर्न जो है वो रिट्रोग्रेड हुए हैं और कर्मा का फल जो हम कहते हैं, जैसे कर्म हम करेंगे इस टाइम पे हमें वैसा ही फल मिलेगा। सो बहुत ज़्यादा अपनी वाणी पे, अपने एक्शंस पे बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बहुत फोकस्ड होने की ज़रूरत है। अच्छे फल अगर आपको चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए, तो अच्छे ही कर्मा आपके होने चाहिए, तभी आपको उस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बहुत एडिक्शन, बहुत ऑब्सेस्ड होंगे किसी इंसान के लिए, किसी पर्सन के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। और एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में ओवरऑल मुझे होती दिख रही है। सो ये न्यू बिगनिंग कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ स्टार्टअप हो सकता है जो बहुत दिन से आप प्लान कर रहे थे, नहीं हो रहा था, इस टाइम पे हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। करियर में मुझे ये दिख रहा है, दो सिचुएशंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों के करियर में मुझे एक सक्सेस दिख रहा है, जहां आपने बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट्स लगाए थे, वहां आपको कोई इंक्रीमेंट, कोई एप्रिसिएशन या फिर कोई रिकॉग्निशन या फिर कोई इम्प्लीमेंट ऐसा होता दिख रहा है मुझे। कुछ ना कुछ सक्सेस आपको करियर पे मिलता मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि एक जॉब जो आप छोड़ना चाहते थे और छोड़ नहीं पा रहे थे, इस टाइम वो जॉब को छोड़ के आप कोई कोई न्यू जॉब आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। रिलोकेट भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का, ट्रैवल कर सकते हैं, या तो आप किसी अलग सिटी में रिलोकेट करना चाहते थे, वो हो सकता है, या फिर किसी अलग कंट्री में हो सकता है, ठीक है। अगर आप ट्राई कर रहे थे तो वहाँ आपकी जॉब लग सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं एक सक्सेस मिलता मुझे ज़रूर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको कुछ इंक्रीमेंट या फिर कोई सक्सेस मिलता दिख रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि बाहर के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, अब्रॉड के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, तो इस टाइम पे अब्रॉड में आपके जॉब या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। जहाँ आपने बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट्स लगाए थे, वहाँ आपको सक्सेस मिलता मुझे दिख रहा है, ठीक है। हेल्थ का मुझे लग रहा है कि कोई इशू अगर आपको था पहले से, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी या फिर कुछ भी ऐसा था, तो इस टाइम वो हील होता दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्र को हील करें। मुझे अगर आपने कोई टेस्ट वेस्ट करवाए हैं तो बहुत आप खुश हो जाओगे कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, ऐसे वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे। अगर आपको कभी शक था भी कि कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ इश्यूज़ हैं, और अगर थी भी तो वो अभी हील होता मुझे दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा इस टाइम पे, कहीं आप सक्सेस चाहते हो, वहाँ आपको जो है सक्सेस मिलने में थोड़ा सा आप जगल कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो या तो अपने माइंड और सोल के बीच आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, या फिर अपने फाइनेंस में अपने बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। सो कहीं ना कहीं जगलिंग आपकी दिख रही है, जहाँ आप सक्सेस चाहते हो वहाँ एक जगलिंग दिख रही है मुझे, यही ऑब्स्टिकल रहेगा इस टाइम आपका, ठीक है। आउटकम क्या रिसीव करोगे इस टाइम आप, एक से ज़्यादा विश आपके फुलफिल हो सकते हैं इस टाइम पे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई रियलाइजेशन आपको हो सकता है, जो जिस चीज़ को आप फोकस कर रहे थे ना, वो चीज़ अभी आपको मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। तो ये वो जो चीज़ है जहाँ आप फोकस कर रहे थे वो कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ आपका पूरा फोकस था, सब जगह से फोकस हटा के जहाँ आपने पूरा फोकस अपना बनाया था, वो चीज़ें आपको मिल सकती है, या फिर एक से ज़्यादा विश आपके फुलफिल इस टाइम पे हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशन से भरी हुई लग रही है मुझे, बहुत इमोशनल होंगे इस टाइम पे, बहुत क्रिएटिव भी होंगे, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। बहुत क्रिएटिवली अपने काम को करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। सो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कुछ एक इक्वालिटी आप ज़रूर रिसीव करोगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो हम चेक कर लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे जेमिनाइज के लिए गाइडेंस थे, उनके पर्सनल लाइफ के लिए। डिवाइन guidance for my Gemini, divine, for their personal life. One more time, please. Care and compassion. Choose to be love. Do what is right for everyone involved. Offer a helping hand. आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि जो लोग प्यार करते हैं आपको, आप
उनके साथ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करें, वहाँ अपनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करें। आप वही काम करें जो कि सबके लिए अच्छा है, जो सब इन्वॉल्व है आपके साथ, वो काम करें जो सबके लिए अच्छा है। कुछ ना कुछ हेल्प करने की ज़रूरत है आपको लोगों को, ठीक है। हेल्पिंग हैंड बनने की ज़रूरत है किसी भी तरह से। जिस तरह से आपको लगता है कि आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को हेल्प करें। आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस है डिवाइन, ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस फॉर माय जेमिनी। ओके, आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे हैं। आपको डिवाइनली गाइडेड जर्नी आपकी हो सकती है। ये जो हमने देखा है आपके आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, डिवाइनली गाइडेड हो आप, ठीक है। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपको स्टेप्स दे दिए गए हैं, आपको बता दिया गया है कि आपको इस रास्ते में जाना है, आपको ये काम करना है, ताकि आप जो है अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ। सो उस स्टेप पे चले, डांस विद द यूनिवर्स। जैसे यूनिवर्स आपको लेके जा रहे हैं, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहें, और जैसा यूनिवर्स चाहते हैं वैसा ही आप करें। सो आपको गाइडेंस ज़रूर मिल रही होगी, उस गाइडेंस को फॉलो करें और गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहें, ठीक है। सो माय जेमिनीज, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।